नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपना नया टॉपिक क्वेश्चन आंसर मोस्ट आईएमपी। तो देखिए बोर्ड पे लिखे हुए हैं आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डाउनीज। तो ये लिखा है व्हाट माने क्या, व्हाट माने था, द टॉपिक यानी विषय, डिस्कशन यानी कि आपका चर्चा का है ना, एक डाउनी यानी डाउनी के घर पर। अब इसका पूरा मीनिंग अपन क्या निकालते हैं, डाउनी के घर पर। तो डाउनी के घर पर है ना चर्चा का विषय क्या था, है ना। तो देखो चर्चा का विषय देखो, ये जो वॉच है देखो यहाँ से लेके आपने यहाँ तक पूरा क्या है ज्यों का त्यों उतार दिया, कुछ भी नहीं करना है। केवल वॉच की जगह पे हमें इतना शब्द लिखना है, द सुपर नेचुरल। क्या था, द सुपर नेचुरल यानी अलौकिक बातें, यानी ऐसी बातें जो कि इंसान की बस की नहीं है। ठीक है ना, जैसे हवा में उड़ना इंसान की बस की नहीं है। उड़ सकता है क्या, कभी नहीं उड़ सकता है ना। तो इस प्रकार की जो सुपर नेचुरल ताकतें होती हैं, बातें होती हैं, वैसे डिस्कशन चल रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट फाइंड इन द वुड्स। इन द वुड्स यानी जंगल में, वुड्स माने जंगल, ठीक है ना। तो जंगल में, फाइंड यानी पाता है, द पोएट यानी कवि, लाइफ यानी जिंदगी, काइंड यानी किस प्रकार की। तो किस प्रकार की जिंदगी कवि जंगल में पाता है, ठीक है ना। तो देखो ही यानी कि कवि, फाइंड्स यानी पाता है, द स्वीटेस्ट यानी कि मधुर, एंड द हैप्पीस्ट और खुशनुमा, ठीक है ना। मधुर और खुशनुमा जो जिंदगी है वो जंगल में पाता है। कौन पाता है, कवि, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सेल्फिशनेस अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो सेल्फिशनेस माने स्वार्थ, है ना। इस माने है, व्हाट माने क्या। तो स्वार्थ क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी कवि के अनुसार। तो कवि के अनुसार स्वार्थ क्या है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी कवि के अनुसार, सेल्फिशनेस इज रनिंग अवे। सेल्फिशनेस यानी स्वार्थ, इस माने है रनिंग अवे यानी भागना। किससे भागना, फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, यानी कि जो मनुष्य जाति है ना उसको जो कष्ट मिलते हैं ना उनसे, यानी कि जिसको है ना कष्ट में पड़े हुए हैं व्यक्ति, तो इन से व्यक्तियों से भागना। एंड अवॉइडिंग, अवॉइडिंग माने नज़रअंदाज कर देना, यानी कि उनको नज़रअंदाज करना। किनके लिए, पुअर, पुअर यानी गरीब, है ना। तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, द पुअर लगा देंगे, है ना। द पुअर यानी गरीबों से, और मानव जाति जो सैड है यानी कि दुखी है ना। जो दुखी पे व्यक्ति हैं और जो गरीब हैं उनसे है ना उनको नज़रअंदाज कर देना, और जो कष्ट में पड़ी हुई लोग हैं जिनको दिक्कतें हैं, परेशानी हैं, उनसे भाग जाना ही स्वार्थ कहलाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हु वाज स्वामी अरबसु, व्हाट वाज ही डूइंग अंडर द बैनियन ट्री। हु वाज स्वामी अरबसु यानी स्वामी अरबसु कौन थे, एंड व्हाट वाज ही डूइंग अंडर द बैनियन ट्री, और वो बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे, ठीक है ना। तो देखिए पहले अपन इतने कर दें, ही वॉज अ मॉन्क। तो वह एक सन्यासी थे, सन्यासी को मॉन्क बोलते हैं, वह एक सन्यासी थे, ठीक है ना। तो सन्यासी को अपन क्या बोलते हैं, मॉन्क बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एंड यानी कि और, ही वॉज एड्रेसिंग, वह प्रवचन दे रहे थे, ही वॉज एड्रेसिंग यानी वह प्रवचन दे रहे थे। किसको दे रहे थे, हिज पीपल्स यानी अपने भक्तों को, यानी जो उनके भक्त होंगे ना तो वो अपने भक्तों को क्या दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। भक्त क्या कहलाए, पीपल्स माने भक्त कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ ब्लड ब्रेन बैरियर, हाउ डज इट वर्क। बैरियर का मतलब होता है रोधक, यानी जो रोकता है ना उसको बैरियर कहते हैं। जैसे ट्रकों को रोकने के लिए बैरियर बनाया जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई चुंगी कर लगता है और उनको आने जाने से मना कर दिया जाता है यदि वहाँ जाने के लायक ना हो तो, ठीक है ना। तो वो एक प्रकार से बैरियर कहलाता है। बैरियर यानी रोधक, ब्रेन यानी दिमाग, और ब्लड माने रक्त, है ना। तो अपन के लिए क्या क्या पूछ रहा है कि भाई रक्त रोधक दिमाग क्या होता है ना, और ये कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं, आ ब्लड ब्रेन बैरियर यानी कि रक्त रोधक दिमाग जो होता है, सर्व यानी कि काम करता है, एज अ गेट कीपर यानी गेट कीपर की तरह, यानी द्वारपाल की तरह ये काम करता है ना। इट अलाउज समथिंग टू गो इन, यानी यह कुछ चीज़ों को अंदर जाने के लिए अनुमति देता है,
इट अलाउ यानी अनुमति देना, समथिंग यानी कुछ चीज़ों को, टू गो इन यानी अंदर जाने के लिए, है ना। बट स्टॉप अदर टू डू सो, लेकिन ऐसे दूसरी जो चीज़ें हैं उनको जाने से ये रोक देता है। स्टॉप का मतलब होता है रोक देना, अदर्स माने दूसरों को, टू डू सो यानी ऐसा करने से। तो जो कोई भी ऐसा करता है कि हम भी ज़बरदस्ती चले जाएं तो उसको वो मना कर देता है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं आगे के प्रश्न। आगे के प्रश्न में क्या है, व्हाट विल हैपन। व्हाट विल हैपन यानी कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन यानी क्या होगा। व्हेन यानी जब, द ब्रेन यानी कि दिमाग, डज नॉट गेट यानी नहीं लेगा। क्या होगा जब दिमाग नहीं लेगा, क्या नहीं लेगा, ऑक्सीजन यानी प्राणवायु, ऑक्सीजन यानी प्राणवायु नहीं लेगा। एंड ब्लड और रक्त भी नहीं लेगा। इट रिक्वायर यानी जो उसकी आवश्यकता है, यानी जितनी हमारी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप यदि दिमाग ऑक्सीजन और रक्त नहीं लेगा तो क्या होगा। तो देखिए, इफ द ब्रेन यदि दिमाग डज नॉट गेट द ऑक्सीजन एंड ब्लड, यदि ऑक्सीजन और रक्त नहीं लेगा, इट रिक्वायर जो उसकी आवश्यकता है, इट विल सफर तो उसे है ना बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, आ ग्रेव डैमेज और उसे भारी नुकसान होगा। ग्रेव यानी भारी होता है, क्या होता है, भारी, तो भारी है ना नुकसान होगा। एंड रिजल्ट कुड बी पैरालिसिस और इवन डेथ, और इसका परिणाम ये निकलेगा या तो उसे है ना लकवा मार जाएगा या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। क्या, या तो उसे लकवा लग सकता है या उसकी मौत भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन वन रीच द टेम्पल। हाउ माने कैसे, वन यानी कोई भी, रीच यानी पहुंच सकता है, द टेम्पल यानी कि मंदिर में। तो कोई भी मंदिर कैसे पहुंच सकता है, तो इसका आंसर क्या है, वन कैन रीच यानी कोई भी पहुंच सकता है, द टेम्पल यानी मंदिर में, बाय क्लाइंबिंग अप यानी चढ़ करके। क्या चढ़ करके, नंबरलेस, नंबरलेस यानी अनगिनत, और स्टेप्स माने सीढ़ियाँ, यानी अनगिनत सीढ़ियाँ चढ़ करके हम मंदिर में पहुंच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट सी व्हेन ही रीच्ड द टेम्पल। व्हाट माने क्या, द पोएट यानी कवि, सी यानी देखता है, व्हेन यानी जब, ही यानी वह, रीच्ड यानी पहुंचता है, द टेम्पल यानी मंदिर में। यानी जब मंदिर में कवि पहुंचता है तो क्या दिखता है, तो देखिए उत्तर में क्या लिखा है, इमूवेबल गॉडेस यानी कि आचलित देवी। प्यारे बच्चों याद रखना, अपन की जो है ना मूर्तियाँ होती हैं वो चलती फिरती नहीं है ना। क्या होती हैं, मूर्तियाँ चलती फिरती नहीं हैं, वहीं रहती हैं और हम उन्हीं की पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, इमूवेबल यानी आचलित, यानी जो चलती फिरती ना हो, और गॉडेस माने देवी, ठीक है ना। तो द पोएट यानी कवि, सा यानी देखा, है ना, इमूवेबल माने आचलित, गॉडेस यानी देवी को, व्हेन यानी जब। तो यहाँ से प्यारे बच्चों व्हेन से लेके ये आखिरी तक आपको उतारना है, इसको देख देख के यहाँ पे उतार दें, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख देख के उतार दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू वेज यानी कि राइट यानी लिखिए, टू वेज यानी कि दो तरीके, इन विच द प्रोज इरिटेटेड द ऑथर। तो इरिटेटेड का मतलब होता है परेशान करना, और दी ऑथर का मीनिंग होता है लेखक को। तो वह अपन को भी दो तरीके बताना है जिससे है ना लेखक बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कौवों से, ठीक है ना। तो देखो, दे आर यानी कि वे हैं। तो पहला तरीका है, दे मेड लाउड एंड रफ साउंड। तो कौवे जो थे वो है ना लाउड यानी बहुत जम जम के है ना आवाज़ करते थे, और कैसा आवाज़ करते थे, रफ साउंड यानी बहुत ही बेकार, काऊ काऊ, इस प्रकार की जो आवाज़ आती है ना तो बहुत ज़्यादा बेकार लगती है, रफ आवाज़ लगती है, तो वो परेशान हो जाते थे, ठीक है ना। और दूसरा, दे शुड डाउन। शुड डाउन का मतलब होता है झपट्टा मारना। क्या होता है, झपट्टा मारना। तो वे झपट्टा मारते थे किस पर, चिक्स पर। चिक्स यानी मुर्गी के जो छोटे बच्चे होते हैं जिसको हम चूजे कहते हैं, उन पर झपट्टा मारते थे, ठीक है ना। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और बनता है इसी पार्ट का, बर्ड्स सिमिलरिटीज डिड द हॉक्स एंड क्रोज। तो हमें है ना कौवे और चील में जो समानताएं होती हैं वो हमें बताना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो याद रखना प्यारे बच्चों, दे हैव सेम इंटेंशन, दे हैव सेम इंटेंशन यानी उन दोनों का एक ही इरादा था। और दूसरा, दे शुड डाउन ऑन चिक्स, और दोनों के दोनों क्या करते थे, उन पे झपट्टा मारते थे, किन पर, चूजों पर,
तो इतना सा याद रख रहे हैं। जी लाइन में यदि आपको याद है ना तो वो उसमें लिख सकते हो। कौवे और चील में, कौवे और हॉक में क्या समानताएं थी, तो वो वाला क्वेश्चन है, आप देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पॉइजनिंग नॉट स्टॉप टेंडर कोकोनट टू फॉल। टेंडर का मतलब होता है मुलायम यानी कोमल, कोकोनट माने नारियल, टू फॉल यानी गिरना, नॉट यानी बंद नहीं हुए, है ना। पॉइजनिंग यानी जहर खुरानी करना। तो जब चूहों को है ना जो जहर खुरानी की गई, यानी चूहों को है ना मारने का पूरा प्लान बना दिया गया, उसके बावजूद भी है ना जो तुम्हारे कोमल नारियल थे वो गिरने बंद नहीं हुए, तो क्यों। तो आंसर लिखा है इनका, बिकॉज क्योंकि द कल्प्रेट वर नॉट रैट्स, क्योंकि जो कल्प्रेट यानी कि दोषी थे ना वो चूहे नहीं थे। कौन नहीं थे, चूहे नहीं थे। कल्प्रेट माने दोषी, ठीक है ना, ये याद रखना, कल्प्रेट माने दोषी, ठीक है ना। व्हाट वाज घासी कंप्लेंट टू द पंचायत। व्हाट वाज घासी कंप्लेंट टू द पंचायत, यानी घासी की पंचायत में क्या शिकायत थी। तो घासी कंप्लेंट, तो घासी ने शिकायत की कि कंचेरी हैड स्टोलन हिज एस, कि कंचेरी ने उसके गधे को चुराया है। क्या कहा था कि कंचेरी ने उसके गधे को चुरा लिया है, ये पंचायत में शिकायत की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द सरपंच से ही कंसीडर एन एस मोर राइवल देन अ मैन। तो जो अपने सरपंच साहब थे ना तो उन्होंने ऐसा क्यों मान लिया कि जो है ना गधा है, मतलब जानवर है, वो है ना बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है एक व्यक्ति से, एक आदमी से। तो कैसे, तो प्यारे बच्चों याद रखना, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा, ही सेड यानी उन्होंने कहा, दिस यानी ऐसा, बिकॉज यानी क्योंकि आ मैन कैन टेल अ लाई, यानी एक मनुष्य झूठ बोल सकता है, बट द एस कैन नॉट, लेकिन गधा नहीं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग एक बार अच्छे से देख लें। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको सारी चीज़ें मेरी समझ में आई होंगी। बस आज के लिए आप मुझे बता दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।